पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांत गांव में जीवन अपनी शांतिपूर्ण लय में चलता था। गांव किसानों, चरवाहों और कारीगरों का घर था, जो सभी एक दूसरे को नाम से जानते थे। हर सुबह सूरज दूर के पहाड़ों पर उगता था, जिससे ग्रामीणों के दिन की शुरुआत होते ही परिदृश्य पर सुनहरा रंग छा जाता था। ऐसी ही एक सुबह अली नाम का एक युवा लड़का अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनकर उठा। वह अपने दादा के साथ रहता था, जो गांव के सबसे सम्मानित कहानीकार थे। अली को अपने दादाजी की बहादुरी, प्रेम और जादू की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हालांकि आज उसके दादाजी के पास उसके लिए एक विशेष कार्य था। अली, उसके दादाजी ने कहा जब वे नाश्ते के लिए बैठे, आज मैं चाहता हूँ कि तुम रोटी और शहद की इस टोकरी को बूढ़ी चाची जैनब के पास ले जाओ। वह जंगल के किनारे पर रहती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अस्वस्थ है। साहसिक कार्य के लिए उत्साहित अली गांव से होते हुए जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसने गांव वालों का अभिवादन किया, जुलाहा फातिमा, लोहार हसन और नन्ही नूर, जो हमेशा अपनी मुर्गियों के पीछे भागती थी। हर कोई अली को देखकर मुस्कुराया और उसके अच्छे होने की कामना की। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, ऊंचे पेड़ हवा में फुसफुसा रहे थे, लेकिन अली डरा नहीं। उसने अक्सर अपने दादाजी को जंगल की आत्माओं के बारे में बात करते हुए सुना था, जो गांव पर नजर रखती थी। टोकरी हाथ में लेकर वह जंगल में और अंदर चला गया, जब तक कि वह चाची जैनब की छोटी सी झोपड़ी तक नहीं पहुंच गया। बाहर जैनब चची शॉल लपेटे बैठी थी। जब उसने अली को देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। मेरे बेटे, तुम रोटी और शहद लाए हो। आओ मेरे साथ बैठो। अली ने उसे टोकरी सौंपी और बैठ गया और देखता रहा कि वह रोटी के टुकड़े पर शहद कैसे फैला रही है। जैसे जैसे वे बातें कर रहे थे, मौसी जैनब ने अपनी कहानियां साझा की। पुराने दिनों के गांव की कहानियां, जब खेत और भी हरे भरे थे और तारे अधिक चमकते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अली को पता चला कि घर लौटने का समय हो गया है। लेकिन उसके जाने से पहले चाची जैनब ने उसे जड़ी बूटियों से भरी एक छोटी थैली दी। इसे अपने दादाजी को दे दो, उसने आंख मारते हुए कहा। यह उसकी चाय के लिए है। उसे पता होगा कि क्या करना है। ग्रामीणों की दयालुता और उनकी साझा कहानियों के जादू को महसूस करते हुए अली जंगल के रास्ते वापस चला गया। जब वह घर पहुंचा तो आकाश नारंगी और बैंगनी रंग से रंगा हुआ था और उसके दादाजी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या आपकी यात्रा अच्छी रही? उसके दादा ने पूछा। अली मुस्कुराया और उसे जड़ी बूटियों की थैली दी। मैंने सीखा दादाजी, और मुझे लगता है कि मैंने आज गांव का जादू सीख लिया है। उसके दादाजी अली के कंधे को थपथपाते हुए हंसे। यही सच्चा जादू है मेरे बेटे, हमारी कहानियाँ, हमारे लोग और जिस तरह हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। और जैसे ही गांव में रात हुई, हंसी की आवाज और ताजी बनी चाय की खुशबू हवा में भर गई, जो गांव के जीवन की सरल खुशियों की याद दिलाती थी।